ये ऋग्वेद प्रथम मंडल 5वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में उन्हीं दोनों के गुणों का प्रकाश किया है। उन्हीं दोनों का मतलब परमेश्वर और वायु का। ठीक। पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम इंद्रम सोमे सचासुते। पदार्थ। हे मित्र विद्वान लोगों, वार्याणाम अत्यंत उत्तम, पुरूणाम आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत असंख्यात पदार्थों को, ईशानम रचने में समर्थ, पुरूतमम दुष्ट स्वभाव वाले जीवों को ग्लानि प्राप्त कराने वाले, इंद्रम और श्रेष्ठ जीवों को सब ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के, तथा वार्याणाम अत्यंत उत्तम पुरूतमम आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत बहुत से पदार्थों की विद्याओं के साधक, पुरूणाम दुष्ट जीवों व कर्मों के भोग के निमित्त, और इंद्रम जीव मात्र को सुख दुख देने वाले पदार्थों के भौतिक हेतु भौतिक वायु के गुणों का अभिप्रगायत अच्छी प्रकार उपदेश करो। और तू जो कि सुते रस खींचने की प्रक्रिया से प्राप्त व सोमे उस विद्या से प्राप्त होने योग्य सचा पदार्थों के निमित्त कार्य हैं, उनको उक्त विद्याओं से सबके उपकार के लिए यथा योग्य युक्त करो। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। पीछे के मंत्र से इस मंत्र में सखायः तू अभिप्रगायता इन तीन शब्दों को अर्थ के लिए लेना चाहिए। इस मंत्र में यथा योग्य व्यवस्था करके उनके लिए किए हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्मों के फल भोग कराने के कारण वह विद्या और सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक अर्थात संसारी वायु का ग्रहण किया है। क्या समझे? कॉम्प्लिकेटेड था। इसके अंदर ना ये बताया, देखो इतना तो कन्फर्म है कि ईश्वर सारी व्यवस्था रचता है। आप अभी इस शरीर में हो, अपनी इच्छा से नहीं आए, आपके पहले के कर्म होंगे, आपको नहीं पता वो क्या कर्म थे। हम इंसान तो कर्म करके भूल जाता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कल का किया हुआ कर्म भी याद नहीं रहता, ठीक है। फिर ये तो जन्म जन्मांतर की कहानी है, इंसान को नहीं पता होती, लेकिन किसी की नज़र है इन कर्मों पर, तभी वो उस व्यवस्था में उसको लगा देता है और उसका नाम है ईश्वर। ठीक। तो जो भी दुष्ट व्यक्ति हैं उनको ग्लानि देता है। ग्लानि भी ना तीन तरह से देता है ईश्वर, आयु से, जाति से और भोग से। आयु का मतलब आयु कम कर दी, शरीर ऐसा दे दिया कि वो पैदा होते ही कमज़ोर है, या कोई ऐसी बीमारी लग गई। आपने देखा ही होगा कि लोग बेचारे सर्वाइवल के लिए लड़ाई करता रहता है पूरी ज़िंदगी, कुछ साल जीता फिर मर जाता है। जाति हो गई कि कौन सी योनि में उसे भेज दिया, उसे बना दिया पेड़ पौधा, धूप सह रहा है, बरसात सह रहा है, कुलाड़ियाँ सह रहा है, मार खा रहा है। कबूतर बना दिया, किसी ने पत्थर मारा गिर गया नीचे, ख़त्म। ठीक। इस तरह के कष्ट देना, अलग अलग पशु योनियों में पहुँचाना, ठीक है। भोग यानी कि जिस जीवन में वो है उस जीवन में ही उसको उसके कर्मों का भोग देना। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जाति का मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। मच्छर, ठीक है, मच्छर है, मच्छर के प्रति किसी को दया रहती है? उसकी जाति ऐसी है, हर कोई इसे मारने को दौड़ता है और मार ही देता है। पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया। इस तरह की कई योनियाँ होती हैं जिसमें उन जातियों के अपने अपने कष्ट होते हैं। जैसे हिरण बन गया, हिरण का कष्ट क्या है? कोई भी बड़े दांत वाला उसे आके कभी भी दबोच के मार सकता है। व्यवस्था ऐसी है जाति की, है ना। भोग कैसा हो गया? आप अभी मनुष्य जीवन में हो, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बहुत अच्छा हो जाए आपके साथ, ये सब भोग होते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो सुख के भोग होंगे, बुरे कर्म होंगे तो दुख के भोग होंगे, ठीक है। इस तरह से ना ईश्वर जो है जीव को शुद्ध करता है, बुरे कर्मों का दंड देके और अच्छे कर्मों का सुख देके उसके कर्माशयों को क्षीण करता है ताकि वह जल्दी मोक्ष को प्राप्त करे, ठीक है। इससे तो हो गया ईश्वर। दूसरा हो गया वायु। वायु उसका साधन है कराने का। वायु किस रूप में रहता है हमारे शरीर में, बताओ? मैंने अभी उस दिन भी बात की थी। वायु का एक स्वरूप होता है हमारे शरीर में। आप सांस लेते हो, क्या बोलते हैं इसे? कहते हैं प्राण हो गया, मुख्य तौर पे, मोटे तौर पे प्राण हो गया। तो वायु का एक रूप है प्राण, जिससे हमारे शरीर के सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। यही जो वायु होता है ना शरीर में, इसी वायु में आपका जो कर्म के संस्कार होते हैं ना वो रिकॉर्डेड रहते हैं प्राणवायु में। आप जैसा कर्म करते हो ना वैसे आपकी प्राणवायु बदलने लगती है। जैसे कि आप सपोज करो आप राइट हैंडेड हो,
आप लेफ्ट हैंड से ना लगातार काम करना शुरू करोगे, देखोगे आपका लेफ्ट हैंड ना भारी होता जाएगा, आप फिर लेफ्ट हैंड ही बन जाओगे अभ्यास से। वो हो क्या रहा है, उसके ना प्राण जो है वह एक्टिव होते जा रहे हैं उस जगह पे हाथ के, समझ रहे हो। इसी तरह से ना बहुत सूक्ष्म स्तर पे ना हमारे मन, हमारा जो मन भी है ना वो भी प्राण से जुड़ा हुआ होता है, समझ लो प्राण का रूप ही होता है मन, ठीक। तो जो हमारे संस्कार होते हैं वह मन रूपी प्राण में इम्प्रिंट होते रहते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन वो जब मौका आता है तो वो निकल के बाहर आते हैं। जैसे एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, लेकिन अभी आप शांत हो, अभी कोई परिस्थिति ऐसी आ गई ना गुस्सा भड़काने वाली, तो औरों के मुकाबले आप सबसे ज़्यादा भड़क जाओगे। कैसे भड़क जाओगे, वो अंदर से ना, वो जो मन है ना उसने वो तरंगे उठा के फेंकनी शुरू कर दी जो आपने अंदर रिकॉर्ड कर रखी थी पहले, और जो हम काम करते हैं ना वो हर चीज़ अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। आप वेद सुन रहे हो तो ये वेद की जो आपकी आदत है ना वेद सुनने की, ये सारे आपके मन के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। उससे की वजह ही मेमोरी है हमारे। हाँ, हर चीज़ की मेमोरी है, कुछ भी आपके अच्छे बुरे थॉट हैं वो उसकी मेमोरी होती है। आप आज वेद सुन रहे हो तो आपकी एक संस्कार रिकॉर्डिंग तैयार हो रही है मन के अंदर। कल को मान लो आप कहीं चले गए, वहाँ वेद हो रहे होंगे ना, तो आप सुनोगे जाके, वो आपके संस्कार आपको प्रेरित करेंगे वहाँ जाने के लिए। ऐसा भी लगेगा कि जो बातें सुनेंगे वो हमें याद आएंगी यहाँ की कि हाँ। हमने ये सब सुन रखा है। हाँ, तो ये जो संस्कार होते हैं ना, ये वायु जो होती है, प्राण होते हैं, इसको अब सपोज करो मैं किसी आदमी की चोरी की आदत लग गई, वो जब भी कहीं खड़ा होता है किसी की जेब में हाथ डालना शुरू कर देता है, तो अब उसको वो चोरी की आदत अगर मान लो छोड़नी है तो उसके दो तरीके हैं। उसके अंदर का संस्कार जो है मन, वो उसे ना पुश करेगा, कर चोरी कर चोरी, ठीक। लेकिन अब उसको अपोज करना है, वो कह रहा है मैं नहीं करूँगा जी, मैं नहीं करूँगा, वो अपने मन से लड़ाई कर रहा है। तो या दो ही चीज़ होंगी, या तो मन जीतेगा या लड़का जीतेगा। जो आज से अपने आप को अपोज करना शुरू कर रहा है वो जाहिर सी बात है मन से कमज़ोर है इस समय, क्योंकि मन ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि चोरी करता हुआ आ रहा है। आज उसने अपोज करना शुरू किया है तो वो उस संस्कार को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा बल चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। उसके लिए क्या होता है, एक बीच में जिसमें शिव जी का नाम सुना है, जानते ही हो, शिव जी के मंदिर होते हैं, है ना। ये जो शंकर जी थे ना, ये बहुत बड़े योगी थे, इन्होंने ना, ये साइंटिस्ट भी थे, ये क्या विज्ञान थे, इन्होंने प्राणवायु पे बहुत अच्छा काम किया था शंकर जी ने। तो कुछ उन्होंने क्रियाएं डेवलप की थी जिसको करने से क्या होता है, आपके लिए ना इन संस्कारों को रिवर्स करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। थोड़ा सा पुश करोगे एकदम रिवर्स हो जाएगा, ठीक। तो ये आप जैसे सदगुरु हैं साउथ के, ये ऐसी विद्याएं सिखाते हैं, ऐसे कुछ सिद्ध गुरु होंगे जो उन परंपरा से जुड़े हुए हैं जो ये बताते भी हैं। अदरवाइज सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति ऐसी क्रियाओं को छोड़ के अपने आप को बदलना चाहता है तो वह ऐसे लोगों की संगति पकड़े जो लोग चोरी नहीं करते। जैसे इस केस की बात करें, वो ऐसी लोगों की संगति में जाए लोग जो चोरी नहीं करता, तो उन लोगों के विचार, उन लोगों की बातें उसको ना इजीली उसके संस्कार रिवर्स करने में उसकी मदद करेगी, समझ रहे हो। अब कोई आदमी ऐसे लोगों से घिरा, कहते नहीं है कि संगति बदलो, अब कोई आदमी ऐसे लोगों से घिरा पड़ा है जो बिल्कुल ही बेकार लोग हैं, टिकटॉक बाज हैं, सब बेकार आदमी है, तो वो आदमी कितनी भी कोशिश करेगा ना कहीं वो फिसलता रहेगा वहाँ पे जाके। इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संस्कार को बचाने के लिए वह ऐसी संगति से दूर भाग जाए। आप समझो, ये करना चाहिए। अब मान लो वो नहीं भाग पा रहा तो ये समझो उसके पुराने कर्मों के भोग हैं, वो फंस चुका है, तो वो भोग है। अब वो कैसे निकल सकता है, अपने पुरुषार्थ और ईश्वर की प्रार्थना से ही निकल सकता है। वह पुरुषार्थ करता जाए, चाहे फेल हो रहा है कोई बात नहीं, कर तो रहा है ना पुरुषार्थ, मन और माइंड से होता है। हाँ, वो पुरुषार्थ करता जाए, ईश्वर से प्रार्थना करता जाए कि भगवान मुझे इस चंगुल से निकालो, मेरा कल्याण करो। और ईश्वर ऐसे व्यक्ति की सबसे पहले सुनता है कि जो कल्याण की भावना रख रहा है, और जो नहीं रख रहा है उसका तो फिर क्या कहने हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ईश्वर अपनी व्यवस्था चलाता है, और ये जो प्राणवायु ईश्वर ने बनाई है, ये वायु जो है अपना काम करती है हर एक व्यक्ति में। हाँ, लेकिन प्राणवायु कुछ हद तक हमारे अपने शरीर में, हमारे अपने कंट्रोल में होती है, हम उसे कैसे करते हैं। इसलिए या तो अपनी संगति ठीक करो या कोई और साधन ढूंढो। जैसे मैंने बताया, प्राण विद्या का एक साधन है। तो जो लोग ये प्राण विद्या जानते हैं वे भी विद्वान ही हुए, है ना। तो उनसे यही कहा गया कि अपनी विद्या को रहस्य मत रखो, ऐसी विद्याओं को बांटो।
तो जैसे वो साउथ के सदगुरु हैं, वो ओपनली इन चीज़ों को बांटते हैं। तो ऐसे विद्वान जो ये प्राण विद्या को बांट रहे हैं, तो वो वेदों के अनुकूल ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, चाहे उन्होंने वेद पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, लेकिन लोगों का तो कल्याण हो ही रहा है ना। अब आप देखो आज की डेट में आप चारों तरफ से इंटरनेट में हर तरह के डिस्ट्रैक्शन जब भटके पड़े हो, है नहीं है? मोबाइल आ गया, हर चीज़ एकदम हमारे लिए रीच के अंदर आ गई हर चीज़, है ना। आप टीवी सामने खुल रहा है, हाथ में मोबाइल है, आदमी डिस्ट्रैक्टेड ही है आज की डेट में देखा जाए तो, है ना। तो जो उसको लाइफ का एम है ना, 99.99% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो अपने आप को कैसे अलाइन करे। तो इसमें जो मैंने आपको प्राण विद्या वाली बताई ना, जैसे योग वगैरह बताते हैं सदगुरु टाइप की, ये चीज़ें हेल्प करती हैं व्यक्ति को अपना माइंड पे कंट्रोल लेने का, शरीर पे कंट्रोल लेने में हेल्प करती हैं। तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी इच्छा तो उनको करनी ही पड़ेगी। ये नहीं है योग सीख कर बैठ गए और फिर मोबाइल में लग गए। तुम आत्मा हो, चेतन हो, वो तो जड़ पे काम कर रहा है, प्राणों पे काम कर रहा है। प्राण की अपनी कोई औकात थोड़ी है। तुम्हारे हाथ हिलाए बिना क्या हाथ हिल जाएगा? नहीं हिलेगा ना। हाथ वायु के माध्यम से हिलेगा, लेकिन इच्छा तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना हिलाने की। इसलिए अपने ज्ञान तो दुरुस्त रखना ही पड़ेगा ना अपना। वेद तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना, ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आत्मा बिहेव कैसे करेगी जब ज्ञान ही नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें, और प्राणायाम भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया है, और वो थोड़ा इंटेंस है आगे जाकर, लेकिन इसी प्राण विद्या के हल्के फुल्के स्वरूप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ क्रियाएं होती हैं, वो कोई योग्य गुरु बताता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को करना। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न? ओ